तो गुरुदेव ने बताया कि देखो, संसार के जितने भी संबंध हैं, चाहे व्यक्तियों से संबंध हैं या वस्तुओं से हैं, तो वस्तुओं में जो सुख के साधन हैं, हमारे वस्त्र, आभूषण, गाड़ी, मोबाइल, मकान, फर्नीचर, जितने भी सुख के साधन हैं, तो उन वस्तुओं के साथ जो हमारे संबंध, कुछ व्यक्तियों के साथ संबंध है, माता पिता, बच्चे, पत्नी, अड़ोसी पड़ोसी, भाई, जितने भी संबंध हैं संसार के, तो उनकी एक सीमा है। उस सीमा के बाद वो संबंध नहीं रहेंगे। उस सीमा से पहले भी वो संबंध नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे। और ये सीमा कितनी है? मैक्सिमम 100 वर्ष, उससे ज्यादा हो नहीं सकती किसी भी संबंध की, क्योंकि हम ही नहीं रहेंगे 100 वर्ष के बाद, तो संबंध क्या ही रहेंगे। लेकिन हमारा आत्म स्वरूप में अस्तित्व रहेगा 100 साल के बाद भी। भगवान के साथ हमारा संबंध रहेगा, पुण्यों के साथ हमारा संबंध रहेगा। पुण्य हम लेके जाते हैं आगे भी, सेवा करते हैं तो पुण्य मिलता है। सेवा का मतलब ये थोड़ी कि कहीं बाढ़ आ जाए उन्हीं की जाकर के सेवा करो। अपने घर में भी तो सेवा की जा सकती है, अपने साथ रहने वालों की भी तो सेवा की जा सकती है। जिस रूम में आप रहते हैं तो उसमें ऐसे बारी लगती है, आज तू सफाई कर ले, कल मैं कर लूँगा, और दोनों ही दिन अगर हम कर दें तो पुण्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऐसे छोटे छोटे पुण्य के अवसर आते ही रहते हैं, और जो जागरूक लोग होते हैं वो कमाते ही रहते हैं ऐसे छोटे छोटे, सेवा में सबसे आगे। कोई फंक्शन होता है तो वहां पे रंगोली डालना, फूल गूंथना, ये किसकी ड्यूटी है? किसकी ड्यूटी है? ये सबकी है। सब जाते नहीं है, लेकिन जाते वही बच्चे हैं हर बार। बाकी क्यों नहीं जाते हैं? क्या उनकी ड्यूटी नहीं है? ड्यूटी तो सबकी है। अवसर तो सबके पास है, लेकिन आलस से प्रमाद में पड़े रहते हैं। वहां जाके कभी कुछ भाइयों की, बहनों की तो वहां मैंने कभी शकल ही नहीं देखी। उनको लगता है हमारा काम थोड़े ही है, वो जिनका काम है वो करें। ऐसे ही घर परिवार में भी हमने पूज्य गुरुदेव के जीवन को देखा, गुरुकुल खानपुर में भी देखा, फिर यहाँ हरिद्वार कनखल में भी देखा। तो पिछले 35 साल की तो मैं स्वयं साक्षी हूँ, नजदीक से देखा महाराज जी के जीवन को। वो दूसरों के हिस्से का काम भी कर देते हैं, पुण्य तो बढ़ेगा। पुण्य बढ़ा तो इसलिए महाराज जी की पुण्यों ने महाराज जी को कहाँ पहुंचाया, और उन्हीं के साथ रहने वाले थे वो वही हैं जो आलसी प्रमादी थे। उनको खाने के लाले हैं आज, वो यही मांगने के लिए आते हैं। तो छोटे छोटे पुण्य कमा करके भी व्यक्ति उतनी दूरी को तो नाप ही लेता है। तो दिन में जब छोटे छोटे विचार आते हैं किसी के प्रति, वहां यदि लगाम लगाना सीख लिया तो आप एक दिन बहुत बड़े अपने मन के विजेता और विश्व विजेता बन सकते हैं। और यहां यदि लगाम नहीं लगाई आपने तो रात को वही विचार निकलेंगे, और जो रात को निकल रहे हैं वो फिर अगले जन्मों तक जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में घुस गए। कॉन्शियस में तो रोक लिया आपने दिन में, तो सबकॉन्शियस पे आपका कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो रात को निकल जाते हैं। जो आप कह रहे हो ना जी, अपने आप ही निकल जाते हैं, अपने आप निकलते हैं जो चीज हमने सबकॉन्शियस माइंड में घुसा दी। और सबकॉन्शियस माइंड में कौन सी चीज घुसती है? या तो बार बार जिसको हैमर किया जाता है, बार बार दोहराया जाता है, वो घुसती है। या तो फिर हम संध्या उपासना के समय जो चीज अपने माइंड में डालते हैं वो घुसती है, क्योंकि उस समय कॉन्शियस माइंड है वो थोड़ा सा उसमें रहता है, गफलत में। जागरूक है तब तो नहीं जाने देगा कॉन्शियस माइंड। जब वो गफलत में है उस समय अंदर चला जाता है वो चोर, वो विचार। तो वो तो फिर सबकॉन्शियस माइंड में गया हुआ, तो फिर उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता है। फिर तो ऐसे ही बोलेगा व्यक्ति कि जी क्या करूं, अपने आप हो जाता है। शराब आदि पीने वाले ऐसे तो बोलते हैं, बोल जी पीना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, शाम होते ही रुका ही नहीं जाता है। जितने भी नशे हैं, स्थूल नशे हैं या सूक्ष्म नशे हैं,
किसी की हिंसा है, हो जाता है, हो इसलिए जाता है क्योंकि हमने उसको सबकॉन्शियस माइंड में घुसा दिया। लेकिन आज हमारे पास मनुष्य का शरीर है, अवसर है, जीवन है। आज यदि उसका हमने मुकाबला किया तो ये हम इसका बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं, और उसी के लिए है ये जीवन। और आज जान करके भी यदि अनजान बन के उसके प्रति जागरूक नहीं हुए तो महति विनष्टि। इह चेद अवेदी तत्सत्यमस्ति, न चेद इह अवेदी महति विनष्टि। आज नहीं जाना और नहीं माना और नहीं प्रयास शुरू किया, फिर महाविनाश है सामने। तो इसलिए अपने भावों को दिन में ही रोकने का प्रयास करना, उसी का नाम अभ्यास है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध जो कहा है ना, यही अभ्यास है। अभ्यास का मतलब केवल संध्या काल में बैठ करके करेंगे इतना थोड़ी है। कब कौन सा विचार आ रहा है, तो पुण्य वालों को तो बढ़ाना है। हाँ, वो बात अधूरी रहेगी। तो महाराज जी कह रहे थे कि आप ये देखो कि कुछ तो है क्षणिक संबंध और कुछ है शाश्वत संबंध। क्षणिक संबंध तो संसार वाले हैं, मैक्सिमम 100 साल, और 100 भी कोई निश्चिंत नहीं है। कभी तो 100 से पहले 20 साल में किसी से तो संबंध विच्छेद हो जाता है। जवान मृत्यु होती है, नहीं होती है, तो बच्चा तो चला गया, तो संबंध विच्छेद हो गया कि नहीं हुआ। किसी का कोई जवान बेटा मर गया, किसी का पति मर गया, किसी का भाई मर गया, और आजकल तो बहुत ही ज्यादा जवान मौत हो ही रही है। तो कभी भी किसी भी क्षण ये संबंध बिछुड़ सकते हैं। तो ये क्या है, क्षणिक संबंध है ये। और इसको कितना भी लंबा खींचे तो 100 साल से आगे तो कोई भी संबंध चलेगा ही नहीं। क्योंकि जब व्यक्ति जैसे बचपन में 20-30 साल का होता है, तब माता पिता बाकी के संबंध तो होते हैं, पर तब तक तो पति पत्नी का संबंध तो नहीं है। फिर जब पति पत्नी का संबंध हो, तब तक बच्चों का संबंध नहीं है। फिर बच्चे भी हो गए, पति पत्नी भी हैं, माता पिता, फिर थोड़े दिन आगे जाकर के माता पिता चले जाते हैं, और फिर और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फिर कभी पति पहले मर जाता है, तो कभी पत्नी मर जाती है, तो कभी फिर बच्चे भी एक दिन तो छूट ही जाएंगे। तो देखो, कुछ संबंध है क्षणिक और कुछ संबंध है शाश्वत हमारे साथ। भगवान का संबंध शाश्वत है, हमारे कर्मों का संबंध शाश्वत है। पुण्य कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं या प्रमाद कर रहे हैं, ये शाश्वत संबंध हमारे साथ है इनका। शाश्वत मतलब मोक्ष पर्यंत। जब तक मोक्ष ना हो तब ये संस्कार हमारे साथ ही रहते हैं, अगले जन्म में भी साथ ही जाएंगे। तो भाई अब हमें डिसाइड करना है कि 24 घंटे में से कितना समय और कितनी शक्ति तो शाश्वत संबंध के लिए खर्च करनी है, और कितना समय और कितनी शक्ति क्षणिक के लिए खर्च करना है। सामान्य रूप से अनजाने में, प्रमाद में व्यक्ति 99% क्षणिक संबंधों के लिए अपना समय और शक्ति लगाता है। आध्यात्मिकता के लिए, सेवा के लिए वो तो बहुत कम लोग होते हैं, और जो करते हैं उनमें भी उस भाव से करने वाले तो और भी कम होते हैं। क्योंकि कई बार व्यक्ति सेवा भी अहंकार के कारण कर लेता है कि लोग इससे मेरे को अच्छा मानेंगे, या मैं कितने संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, कहाँ कहाँ का प्रभारी हूँ। तो उसमें भी फिर राजसिक तामसिक भाव से यदि करते हैं तो वो भी पुण्य की बजाय पाप ही हो जाता है। फिर अहंकार बढ़ जाएगा, दोष बढ़ जाएंगे, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने का भाव आएगा, तो वहां भी दोष बढ़ने के चांस हैं। और भाई मुझे करना ही चाहिए, इसलिए गीता जैसा ग्रंथ, गीता और रामायण अद्भुत ग्रंथ, अद्भुत। कितना खोल के बताया भगवान कृष्ण ने गीता में। सात्विक यज्ञ, तामसिक यज्ञ, राजसिक यज्ञ, दान भी 3 प्रकार का, 3 प्रकार की श्रद्धा। 17वां अध्याय ना बहुत चिंतन मनन करने योग्य है। 17वां क्या, सारे ही हैं, लेकिन 16, 17, 18 ये 3 अध्याय तो मतलब सुपर है।
ऐसे तो दूसरा अध्याय भी बहुत अच्छा है, स्थित प्रज्ञ वाला जो है, भक्ति योग भी बहुत अच्छा है। तो एक एक श्लोक उसका अद्भुत है। तो ये कोई भी कर्म हम कर रहे हैं तो हमारा किसके साथ शाश्वत संबंध है? दोषों के साथ भी शाश्वत ही है, वो भी आगे ही जाएंगे फिर। इसलिए बस ये जो जागरूक होके और भी अपने आप को रोक रोक करके अपने मन को, विचारों को, उनको ठीक करते रहते हैं तो वो तो बहुत बड़ा लाभ कमा लेते हैं, बाजी जीत लेते हैं वो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके। कुछ तो बाजी हार जाते हैं, प्राप्त करके भी जैसे आए थे वैसे ही वापस गए, या कुछ ना कुछ और दोष बढ़ा करके ले गए। तो ये तो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके बाजी को हारना है ना। स्कूल कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में आज एक एक विश्वविद्यालय से हजारों की भीड़ निकलती है, हजारों निकम्मे लोगों की, हजारों प्रमादी लोगों की, हजारों नशा करने वाले लोगों की। आज भी पूज्य गुरुदेव सुबह शिविर में बोल रहे थे कि वो कल किसी गांव से गुजरे, तो बोले मैंने 40-50 लड़कों को देखा, कोई बीड़ी पी रहा था, कोई सिगरेट पी रहा था, कोई ऐसे अपने बालों में हाथ मार रहा था, कोई ताश खेल रहा था, कोई मोबाइल चला रहा था। और है ही ये हर गांव में, आपको हर गांव में कम से कम 50, 60, 70 बच्चे बेरोजगार मिल जाएंगे। ये कौन से बच्चे हैं? कहीं से पढ़ के आए, वही तो बच्चे हैं ये। और जिस समय पढ़ रहे थे ना, जिस संस्थान में, जैसे यहाँ भी कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय में भी, जब पढ़ रहे थे ना ये बच्चे, तो ये वो बच्चे हैं जो क्लास में जाने में प्रमाद करते थे, जाना ही नहीं चाहते थे। तो हो जाएंगे पास, तो हम 50% अंक लेने, क्या रोजाना वहां जाके बैठना। ये वही बच्चे हैं जिनको इनके पड़ोसी ने कहीं कोई नशा करना सिखा दिया था। कोई एक बच्चा गलत संस्कार लेके आ जाता है ना विद्यालय में या विश्वविद्यालय में, वो अपने जैसे 5-10 को और सिखा देता है। फिर वो जो झुंड है वो और 5-10 को, तो अच्छे भले घरों के बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। तो ये जो बिगड़ा हुआ बच्चा है, जिसने यहाँ प्रमाद करना भी सीख लिया, नशा करना भी सीख लिया, आलस्य करना भी सीख लिया, बड़ों की अवज्ञा करना भी सीख लिया, ये बाहर जाके और क्या करेगा? बीड़ी सिगरेट ही पिएगा। तो वहां भी अपने गांव में भी जाके 5-10 की टोली बना लेगा, और 5-7 साल के बाद जीवन का कड़वा सत्य इसकी आंखों के सामने आकर के खड़ा हो जाएगा, और तब ये जिंदगी भर पछताएगा कि हाय, मैंने अगर वो 5 साल सदुपयोग कर लिया होता तो आज मैं भी ऑफिसर होता। अगर उस समय मैंने पुरुषार्थ कर लिया होता तो मैं भी किसी स्किल का मालिक होता, मेरे पास भी कोई हुनर होता। तो इसमें देखो बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। अब शिक्षा व्यवस्था में तो कई बार शिक्षण संस्थानों का भी रोल होता है। गुरुजन भी नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं ठीक है भाई, तुम भी राजी, हम भी राजी, हमें भी क्लास नहीं लेनी पड़ेगी, तो मत आया करो, ठीक है। वो पूछते हैं ऐसे विश्वविद्यालयों में, तो बोले सर हमारी कक्षा में 10 बच्चे थे, उसमें से आज 4 तो आ नहीं रही, बचे हम 6। बोल फिर ठीक है, तुम भी रहने दो, ना तुम्हें आना पड़ेगा ना हमें पढ़ाना पड़ेगा, तुम भी खुश हम भी खुश। तो बच्चों का भी दोष नहीं है पूरा। लेकिन हाँ, मानवता की दृष्टि से सोचें यदि, तो फिर ये बहुत बड़ा घाटा हो ही रहा है। तो यहाँ सौभाग्य है हमारा कि हम ऐसे महान संतों के चरणों में रह रहे हैं, जिनका अपना जीवन हमारे लिए एक सबसे बड़ा शास्त्र है। जैसे एक ऐसे जागरूक पुरुष के पास रहना, हम परम पूज्य गुरुदेव के पास रह रहे हैं ना, तो आप ये समझ लो कि हम जीवंत 4 वेदों के पास रह रहे हैं, पुस्तकों के पास नहीं। 4 वेदों का, सारे दर्शनों का, पूरे वैदिक वांग्मय का जो ज्ञान है, उसके जीते जागते सत्ता के पास हम रह रहे हैं। और वहां रह करके भी यदि हम उसको अनदेखा करते हैं तो देखो फिर भाई भगवान को दोष नहीं दे सकते हम। भगवान की कृपा से ही ऐसे संयोग बनते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये भगवान की भक्ति हो रही है। अगर सचमुच ही, पर संग का मतलब क्या है?
पतंजलि योगपीठ में आके रहने लगे, इतने मात्र से संग थोड़े ही होता है। मैं फिर वही बात कह रही हूँ, यहाँ तो बहुत सारे लोग रहते हैं, पर दिल से कितने जुड़े हैं, पुरुषार्थ की दृष्टि से कितने जुड़े हैं, जो अपने गुरु की तरह पुरुषार्थ करते हैं, अपने गुरु की तरह सेवा करते हैं दूसरों की, अपने गुरु की तरह करुणा रखते हैं दूसरों के लिए, अपने गुरु की तरह दूसरों का देश और धर्म का उत्थान देखना चाहते हैं, वो कितने, उनका संग है संतों के साथ, गुरु के साथ। तो उनका तो जीवन भक्ति योग चल ही रहा है, उनको अलग से भक्ति करने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसे संत मिल जाएं, ये भी कोई कई जन्मों के पुण्यों का प्रतिफल है ये। तो अब उसको खाली नहीं जाने देना, उस पुण्य को और आगे बढ़ाना है, क्योंकि अध्यात्म की सिद्धियां भी अनंत हैं, अध्यात्म का सामर्थ्य भी अनंत है, और वो शाश्वत संबंध है। सबसे बड़ी बात ये है, वो छूटेगा नहीं। तो उसके लिए हमें काफी समय लगाना चाहिए। आपने चलो शास्त्र स्मरण के माध्यम से ही सही अपने चित्त को एकाग्र तो किया, अपनी इंद्रियों को संयमित तो किया, तो आपका आगे के लिए भी लाभ हो गया और इस लोक के लिए भी लाभ हो गया। पुरस्कार भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी, और अगले जन्म के लिए अच्छे संस्कार भी तैयार हो गए। कितना फायदा है। तो इसलिए कल से जो याद नहीं कर रहे वो भी याद करने लग जाओ। भलाई तो उसी में है, बता ही सकते हैं। आगे तो देखो जबरदस्ती तो हम आपको कमरे में से लाके किताब हाथ में दे के ग्राउंड में बिठा तो सकते हैं, बैठो यहाँ 1 घंटा, याद नहीं करवा सकते हैं। बैठ के भी याद ना करे व्यक्ति तो क्या कर सकता है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। एक सीमा तक दूसरे लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं, और हम यदि जागरूक नहीं हैं तो हेल्प करने वाले भी हमें सबसे बड़े दुश्मन दिखाई देते हैं। ये अज्ञान की महिमा है कि आ जाते हैं सुबह सुबह, रोजाना कमरे से निकाल करके ले आते हैं। हम उन्हीं से बचना चाहते हैं, वो हमारे परम हितैषी हैं। उनके इस भावना से हमें अच्छा लगे ना लगे, लेकिन हमारा हित हो ही रहा है। तो भाई अपने सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा अपने जागरूक रहते समय, जागृत अवस्था में अपने विचारों को रोको। इतना लंबा उत्तर आपके प्रश्न का था कि जी वो रात को ना हम उनके साथ झगड़ा करते हैं और अपने आप ही हो जाता है, उसका उत्तर था ये, इतना लंबा चौड़ा हो गया। और किसी का है कोई प्रश्न? ओम माता जी प्रणाम। माता जी आपने कल बोला था कि जो शारीरिक तप है उससे ज्यादा कठिन होता है वाणी का तप, उससे ज्यादा कठिन होता है मन का तप। तो जैसे जैसे हम सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे तपस्या कठिन क्यों होता जाता है? क्योंकि उपलब्धि भी तो बड़ी है, तो तप भी बड़ा ही होगा। पहाड़ पे जब चढ़ते हैं आप, हिमालय पे चढ़ना है आपको या माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है आपको, तो ऋषिकेश भी वैसे तो पहाड़ के ऊपर ऊंचाई पे ही है ना, तो तब तक तो इतना जोर नहीं पड़ेगा। फिर थोड़ा सा और आप ऋषिकेश से ऊपर जाएंगे तो थोड़ा जोर पड़ेगा, और चढ़ते चढ़ते जब केदारनाथ पहुंच गए तब सबसे ज्यादा पड़ेगा, और उससे भी ऊपर माउंट एवरेस्ट पे जाओगे तो और ज्यादा, क्योंकि उपलब्धि भी तो बढ़ती जा रही है ना भाई। तो ये तो है ही, स्थूल तपस्या करते हैं तब भी जोर पड़ता है, लेकिन जब आप वाणी मन ऐसे सूक्ष्म तपस्या या विचार की जैसे अभी चर्चा चल रही है जी, तो उसके लिए जागरूक जब होते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को, और वो भी तप इसलिए लग रहा है हमें, थोड़ा ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि जन्म जन्मांतरों से हमने अपने मन और इंद्रियों को खुली छूट दे रखी है कि तुम जिधर भी जाओ, जो भी सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन व्यक्ति के मन में ये आता है कि भाई इस तरह के विचार मैं नहीं आने दूंगा जिससे मेरे को दुख होता है या मेरी अवनति होती है? ऐसे तो व्यक्ति कभी सोचता ही नहीं, दूसरे व्यक्ति भी ऐसे कभी पूछते ही नहीं। प्रचलन क्या है संसार में, कोई भी व्यक्ति किसी से पूछ रहा है और कैसे हो, और अगला व्यक्ति क्या कहता है, बिल्कुल ठीक है जी। और फिर अगली 5 मिनट में जब वो अपना रोना रोता है ना, तो लगता है इससे दुखी व्यक्ति कोई धरती पे नहीं है।
क्या बताएं, अब की बार सैलरी भी नहीं मिली, इधर माता जी बीमार हो गई, इधर पत्नी का भी ऑपरेशन कराना पड़ा, बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, वहाँ ज़्यादा फीस मांग रहे थे, मेरी भी आंखों से दिखता नहीं, चश्मा लगवाना था, पैसे ही नहीं है चश्मे के लिए। तो अभी तो आप कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक है। तो ना तो पूछने वाले जागरूक होते हैं, वो किस स्तर पे पूछ रहे हैं, ना बताने वाले होते हैं। और फिर भी व्यक्ति चलो बाहर की सारी बातें पूछ लेगा, पर ये कोई भी किसी से नहीं पूछता है कि आपका ध्यान कैसा चल रहा है, आपके विचार कैसे चल रहे हैं, विचारों की क्या स्थिति है, कैसे कैसे विचार आते हैं मन में। ऐसे तो कोई भी नहीं पूछता है। मन की क्या स्थिति है, कितने आनंद में रहता है, कितना न्यूट्रल रहता है, कब कब दुखी होता है, कब कब स्ट्रेस में रहता है। तो खुद भी व्यक्ति नहीं ढूंढता है, दूसरे भी नहीं पूछते हैं ऐसे। तो इसलिए हमें लगता है कि भाई ये थोड़ा कठिन है, क्योंकि इतने दिन से छूट दे रखी है हमने। अब जिस गाय को, बछड़े को हमने खोल दिया और वो किसी भी दिशा में चला गया, और हमें उसको छोड़े हुए कितने दिन हो गए, 4-5 साल हो गए, और अब हमें ढूंढ के वापस लाना है उसको, तो कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और छोड़ा और 5 मिनट के बाद ही हम जागरूक हो गए, तब उसको वापस लाने में कम पुरुषार्थ होगा। और हमने छोड़ा ही नहीं उसको, तो बिल्कुल पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। तो अपने मन, इंद्रियों को जितना जितना हमने छोड़ा है अनेक जन्मों में, तो इसलिए वो कठिन लगता है। वास्तव में कठिन है नहीं। जब व्यक्ति एक बार जागरूक होना सीख जाता है, उसके बिल्कुल सामान्य होती है उनके लिए। योगियों के लिए कठिन, योगियों के लिए मतलब जिन्होंने योग में थोड़ा यात्रा कर ली है। एक तो प्रारंभ में अभी चले हैं योग में, वो भी योगी हैं, एक बीच में पहुंचे हैं, एक जो सिद्ध हो गए हैं, उनके लिए तो कुछ भी कठिन नहीं है, परम आनंद में रहते हैं। वो हमें देख करके उनको ये लगता है कि ये लोग इतने दुखी क्यों रह रहे हैं। इसमें व्यास भाष्य में आता है ना एक श्लोक, प्रज्ञा प्रासाद मारुह्य असोच्य शोचतो जनान। जो योगी है वो प्रज्ञा रूपी प्रासाद महल के ऊपर चढ़ करके और इनको ऐसे देखता है जैसे कोई पर्वत पे चढ़ा हुआ व्यक्ति धरती पर रेंगने वाले मनुष्यों को देखता है। पर्वत पे चढ़ गया एक बार हिम्मत मार के, अब नीचे, अब पर्वत के ऊपर ना कोई पोल्यूशन, ना कोई गाय भैंस का वहां पर गोबर कीचड़, कुछ नहीं है, एकदम साफ शुद्ध हवा, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा। जब वहां कोई मनुष्य रहता ही नहीं है तो मनुष्यों के नेगेटिव वाइब्रेशन भी वहां नहीं है। आपको पता है लोग बड़े बड़े पर्वत आदि के ऊपर घूमने क्यों जाते हैं, और वहां उनको जाके अच्छा क्यों लगता है? वहां जाके वो ऐसे करते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। वो फोटो के लिए ऐसे करने का मतलब ये है कि वो पूरी उस पॉजिटिविटी को भरना चाहते हैं, और क्योंकि वहां ज्यादा मनुष्य नहीं रहते इसलिए वहां नेगेटिविटी है नहीं। और जहाँ ज्यादा नेगेटिविटी वाले लोग रहते हैं उस इन्वायरमेंट में से व्यक्ति भागना चाहता है। तो वो हम अपने घर में भी बना सकते हैं, नेगेटिव संस्थान में भी बना सकते हैं, देश में भी बना सकते हैं कि भैया आजकल तो यहाँ रहना ही अच्छा नहीं लग रहा, और पॉजिटिव भी बना सकते हैं। मंदिर का एक इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव होता है, तो सब लोग दुखी होते हुए कहाँ जाते हैं? मंदिर में। वहां जाके संतोष मिलता है, क्योंकि वहां जितने भी लोग आए ना वो पॉजिटिव भावना से आए थे, श्रद्धा की भावना से आए थे। तो इतने लोगों की श्रद्धा घनीभूत होके एक इन्वायरमेंट बन गया, तो वहां जाके सुख मिलता है। तो वो वाइब्रेशंस और वो इन्वायरमेंट हम अपने गुरुकुल में भी बना सकते हैं, अपने घर में भी बना सकते हैं। किसी किसी के घर में बहुत सात्विक इन्वायरमेंट होता है। जैसे हम जाते हैं प्रवास आदि में, तो किसी के घर में रुकते हैं तो लगता है भाई इनके घर में आके तो एक सुकून सा मिल रहा है। तो पता लग जाता है जरूर इस घर के लोग परस्पर प्रीति करते होंगे, कुछ तो भगवान की उपासना आदि करते होंगे, ऐसा है। तो जो योगी हैं वो एक बार इस सारे उससे निकल गए। उन्होंने अपने, जो पूज्य गुरुदेव बताते हैं, देह को देवालय वाले बनाने वाली जो बात है, तो वो आराम से अपने देवालय में रहते हैं। तो उनके लिए कठिन नहीं है, हमारे लिए कठिन है, और हमारे लिए भी कुछ समय के लिए ही कठिन है।
लेकिन संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। विकल्प नहीं है तो फिर भाई हमें तो ये करना ही है, कठिन हो सरल हो, करो या मरो वाली स्थिति होती है ना, तब ही कोई व्यक्ति किसी उपलब्धि को प्राप्त कर पाता है। शास्त्र स्मरण करने वाले, न करने वाले, अब न करने वाले उनके ऊपर कोई दंड तो लगा नहीं, तो करने वालों के मन में भी तो आया होगा ना कि ये कहाँ से नाम लिखवा दिया लिस्ट में, आफत मोर ले ली, आज तो मन ही नहीं लग रहा है, याद कर रहा हूं चित्त लगता ही नहीं। तो फिर वो अगला विचार क्या उठाता है, भाई मुझे तो ये याद करने ही हैं और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ये मेरे स्वाभिमान का प्रश्न है, मैं पीछे कदम हटा नहीं सकता हूँ। जब मुझे करना ही है तो फिर वो अपने मन को ठीक कर लेता है थोड़ी देर में और याद कर लेता है। तो ऐसे ही अंदर से भी साधक जब ये सोच लेता है कि मुझे अपने मन में केवल अच्छे विचारों को ही स्थान देना है, नेगेटिव को देना ही नहीं है, तो हो जाएगा फिर। तो फिर वाणी का तप भी हो जाता है, इंद्रियों का तप भी हो जाता है, मन का तप भी हो जाता है। करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता है आत्मा। ठीक है, प्रणाम ओम भाई। माता जी, मेरे को ये पूछना है कि हमारे जो श्रेष्ठ है हमसे, हमें उनकी तरफ एक श्रद्धा का भाव रखना चाहिए, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, वरिष्ठों की। हाँ। और आपने ये भी कहा था कि पहले वाले समय में जो ये असुर होते थे ये भी करते थे, तो ये ब्राह्मणों को क्यों मारते थे, और फिर इनके पास ज्ञान कहाँ से आता था, इतना ज्ञान सिद्धि ये फिर इन्हें कैसे मिलती थी? तप तो करते हैं ये, तपस्या में तो ये मनुष्यों से भी ज्यादा जिद्दी होते हैं, हठी होते हैं। जैसे इनमें बल तो होता ही है, शरीर का और इंद्रियों का बल ज्यादा होता है इनमें, असुरों में। तो यदि किसी असुर ने ये ठान लिया कि मुझे 12 वर्ष एक ही पैर पे खड़े होके तप करना है, तो वो 12 वर्ष से पहले हिलेगा नहीं। ऐसे जिद्दी टाइप होते थे वो। और मनुष्य तो सोचेगा भाई गीता में लिखा है शरीर को ज्यादा कष्ट देना भी अच्छी बात नहीं है, तो जब भगवान योगेश्वर कृष्ण ने कहा है तो क्यों ज्यादा 12 वर्ष खड़े रहने की क्या जरूरत है। और यदि एक ही पैर पे खड़े रहने से कुछ भला होता तो भगवान ने 2 पैर क्यों दिए, मेरे को एक ही दे देता। फिर वो तो ऑप्शंस निकाल लेगा। लेकिन ये जो असुर होते हैं इनमें एक अच्छी चीज होती है, ये भी संकल्प में विकल्प नहीं लाते हैं। अभी देखो ना आप, जो मतलब वर्तमान में देखो, जो आतंकवादी हैं, जो बम विस्फोट आदि करते हैं, उनको पता है कि भाई ये विस्फोट होते मैं भी मर ही जाने वाला हूं, लेकिन तो भी करते हैं। तो उनमें क्या है कि जिस तरह से उनको तैयार किया गया है, उनको ये बताया गया है कि भाई आप इस काम को करते हुए यदि मरेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, तो उसके लालच में वो कर लेते हैं। तो ऐसे ही ये असुर होते हैं, इनका जो ज्ञान है उसको आप शुद्ध ज्ञान नहीं कहोगे। एक बात चल रही थी ना 2-3 दिन पहले, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। तो इनके पास ज्ञान भी होता है लेकिन शुद्ध ज्ञान नहीं होता। कर्म भी करते हैं, शुद्ध कर्म नहीं करते। उपासना भी करते हैं लेकिन शुद्ध उपासना नहीं करते। दूसरों को सताने के लिए, मारने काटने के लिए उपासना करते हैं। राजसिक और तामसिक शक्तियां बढ़ाने के लिए उपासना करते हैं ये लोग। पर जो कुछ भी नहीं करते उनसे तो अच्छे ही हैं, कम से कम कर तो रहे हैं। जो राजसिक तप भी कर रहा है वो किसी दिन सात्विक में मुड़ जाएगा, पर जो कुछ भी नहीं कर रहा उसने तो उन्नति के दरवाजे ही बंद कर लिए अपने, वो कभी कुछ नहीं बनेगा। तो इसलिए गीता में भी कहा है कि भाई बिल्कुल प्रमादी होने से तो कुछ काम करना अच्छा है। तो सारे शास्त्र याद ना हो तो योग दर्शन और ईशोपनिषद याद करना अच्छा है। और इतना भी याद ना हो तो रोजाना 1 श्लोक याद करना अच्छा है। इतना भी ना हो तो रोजाना 1 सूत्र याद करना अच्छा है। कछुए की चाल से चलता हुआ भी व्यक्ति कुछ ना कुछ तो उपलब्धि कर ही लेगा। तो आज समय हो गया, बस अपने को रोजाना यही संकल्प, जैसे स्कूलों में बच्चों को सिखाते हैं कि भाई कोई ना कोई पुण्य कर्म रोजाना करना है, किसी ना किसी की छोटी सी सेवा रोज करनी है। तो ऐसा भाव बना के रखना चाहिए और जैसे ही अवसर मिले झट से कर डालना चाहिए।
तो आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।